शीतला अष्टमी पूजा यानी बसोड़ा पूजा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ पार्वती की स्वरूप माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी पर्व दूसरे नामों से जैसे बसोड़ा या बसियोरा से भी जाना जाता है। शीतला माता के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये किसी भी समस्या से राहत देने में मदद करती हैं। इस दिन माता शीतला का विधिवत पूजन करने से घर में कोई बीमारी नहीं रहती और परिवार निरोग रहता है। शीतला अष्टमी के दिन के घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और बासी भोजन को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करने का रिवाज है। तो आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी या बसोड़ा की सही तिथि, पूजा विधि और इस दिन से जुड़े नियमों के बारे में। शीतला अष्टमी पूजा की तिथि चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 से होगा और इसके अगले दिन 2 अप्रैल 2024 को रात 8:08 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं वे 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी पूजन करेंगे। शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा की पूजा विधि। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर माता शीतला का ध्यान करें। इस दिन व्रती व्यक्ति प्रातः कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प लें। मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्व कायरुरोग्यश्वर्याभिवृद्ध्ये शीतलाष्टमी व्रतम करिष्ये। संकल्प के पश्चात विधि विधान व लाल पुष्प आदि से माता शीतला की पूजा करें। इस पूजा में दीपक आदि कुछ नहीं जलाना है। इस दिन मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल और लोटे में पानी लेकर माँ का पूजन करें। पूजन का मंत्र है हम श्रीम शीतलाय नमः का निरंतर उच्चारण करें। माता शीतला को जल अर्पित करें और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। इसके बाद ठंडे भोजन का भोग माता शीतला को अर्पित करें। इसके बाद शीतला स्तोत्र का पाठ करें और शीतला माता की कथा सुनें। ऐसा माना जाता है कि रोगों को दूर करने वाली माता शीतला का वास नीम वृक्ष में है, इसलिए इस दिन नीम के पेड़ की पूजा भी करें। इस दिन मंत्र ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। आप पूजा में जो जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में भर लें। यह जल बहुत पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य अपनी आँखों पर लगाएं। इस जल को घर लाकर हर हिस्से में छिड़कें। इससे घर की शुद्धि होती है। शीतला सप्तमी के दिन कढ़ी चावल, चने की दाल, हलवा, बिना नमक की पूड़ी, मीठे चावल, मीठा भात यानी ओलिया, खाजा, चूरमा, शक्करपारे, पूड़ी,
दाल भात, लपसी, पुआ, पकौड़ी, रबड़ी, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी और सब्जी आदि जैसे पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तैयार कर बिना जूठे किए रख दिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले माता शीतला को इन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही घर के अन्य सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बसौड़ा पूजा से जुड़े नियम। माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। माता शीतला को आटे से बने घी के ठंडे दिए यानी बिना जले दिए को ही अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा और बासी भोजन खाते हैं। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या काले कपड़े ना पहने। सप्तमी और शीतला अष्टमी पर सिर नहीं धोना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन चक्की या चरखा नहीं चलाना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए और ना ही सुई में धागा पिरोते हैं। शीतला अष्टमी के दिन गरम भोजन ना ही खाया जाता है और ना ही देवी शीतला माता को समर्पित किया जाता है। बसौड़ा या ठंडा पूजन में क्यों खाया जाता है? बासी खाना। बसौड़ा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करके बसौड़े को माता शीतला को भोग लगाने के बाद बसौड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी बासी भोजन का सेवन करते हैं। माना जाता है शीतला माता चेचक रोग, खसरा आदि बीमारियों से बचाती हैं। मान्यता है शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग जैसी बीमारियां नहीं होती और अगर हो भी जाए तो उससे जल्द छुटकारा मिलता है। स्कंद पुराण में शीतला माता के विषय में बताया गया है कि देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है। माता शीतला बच्चों की रक्षक है तथा रोग दूर करती हैं। प्राचीन काल में जब आधुनिक चिकित्सा विधि अस्तित्व में नहीं थी, तब शीतला यानी चेचक की बीमारी महामारी के रूप में फैलती थी। उस समय ऋषियों ने देवी की उपासना एवं साफ सफाई के विशेष महत्व को बताया। ऐसे में रोगों से बचने के लिए साफ सफाई, शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, हल्की ठंड खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु के समय साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर और ठंडा खाने से चेचक जैसी अन्य और गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अतः ठंडे भोजन का सेवन करना चाहिए।
आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।